बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रैक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं, फिर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस देखेंगे। उसके बाद रैशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और पार्शियल फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं, ये सब आज पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन कहते हैं कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखा हो, उस फॉर्म को फ्रैक्शन कहेंगे। लाइक अगर एक नंबर है 0.75, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, और 75/100 भी इसे लिख सकते हैं, तो ये है फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। इसी तरह 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है, 7/9, 7/4 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये सब फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो सामने लिखी हुई है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये होती 4/3 तो ये होती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? फर्ज करें 3 बॉल्स ऊपर रखे हुए और 4 बॉल्स नीचे, 1 2 3, 4 बॉल्स नीचे 3 बॉल्स ऊपर, तो क्या ये अपनी प्लेस में रहेंगे? हाँ, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। अगर 4 बॉल्स ऊपर और 3 बॉल नीचे, तो क्या ये अपनी प्लेस में रहेंगे? नहीं, साइडों वाले गिर जाएंगे, ये नीचे गिर जाएंगे साइड वाले दो, तो वो 2/6 बन जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर, और ये इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको 1/1/3 भी लिख सकते हैं। ये आंसर कैसे बना? 4/3 को लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब डिनोमिनेटर अलग भी कर सकते हैं इनके साथ, 3/3 और 1/3, तो ये बन जाएगा 1 + 1/3, और इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/1/3। एक ये तरीका। दूसरा तरीका 4/3, 3 1s are 3 माइनस 1 रिमाइंडर। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे होल में लिखते हैं, इस चीज़ को न्यूमरेटर में लिखते हैं, इस चीज़ को डिनोमिनेटर में, तो 1/1/3। ये दूसरा तरीका है इसको फाइंड करने का, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब देखते हैं रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स दी उनमें मैंने नंबर्स यूज़ किए थे, जैसे 3/4 होल नंबर्स यूज़ किए थे। अगर इसमें वेरिएबल का भी जिक्र करें, लाइक अगर मैं लिखता हूँ 3x + 4, तो ये एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। अगर ऊपर भी एक पॉलिनॉमियल लिख दें, नीचे भी एक पॉलिनॉमियल लिख दें, इस पॉलिनॉमियल में x वेरिएबल है और ये 3 एक कोफिशिएंट है। ये मैंने ऊपर एक पॉलिनॉमियल लिखा है, नीचे भी एक पॉलिनॉमियल लिखा है। अब ये जानने के लिए कि क्या ये पॉलिनॉमियल्स वाली रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन की दो निशानियां हैं। एक तो ये कि जो जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, जैसे इसमें 3 है और ये 4 है, कोफिशिएंट्स x के साथ वाला नंबर, कॉन्स्टेंट्स नहीं, x के साथ वाला नंबर 3 और 4 ये रियल नंबर्स हैं। एक निशानी पूरी होगी। दूसरी निशानी के जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये दो निशानियां रैशनल फ्रैक्शन की। तो क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है? यस, दिस इज रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह अगर लिखा होता √2x + 7 ओवर 3x + 9, ये x का जो वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, अगर इसके अंदर अंडर रूट के साथ -2 होता, ये एक रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये माइनस हटा दें, अब ये रियल नंबर है, तो अब ये रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन अब नहीं है, माइनस लग गया तो अब ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है।
इससे पहले हमने देखा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब रैशनल फ्रैक्शंस की इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे देखनी है वो जानते हैं। लाइक अगर मैं कोई रैशनल फ्रैक्शन लिख देता हूँ, तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। न्यूमरेटर छोटा ये कैसे पता चला, देखा कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, इधर क्या है 1, एक चीज़ सेम है, पहली चीज़ सेम है। दूसरी चीज़ यानी सबसे पहले डिग्री देखनी, इसे कहते हैं डिग्री। x की सबसे बड़ी पावर 1, x की सबसे बड़ी पावर 1, तो इसे कहते हैं डिग्री। यानी पहले नंबर पे सबसे क्या देखना है, डिग्री। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका कोफिशिएंट 3, सबसे बड़ी पावर वाले का कोफिशिएंट 4, तो ये वाला बड़ा है, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है। दूसरे नंबर पे कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट x, सबसे बड़ी पावर वाले x का कोफिशिएंट देखना है। अब देखते हैं इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, तो पहले वाले स्टेप से पता चल गया कि ये बड़ा है। अगर इधर 1 हो इधर 2 हो, अब ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसे कहते हैं डिग्री। और डिग्री से सबसे पहले देखा जाता है, फिर सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट से। अगर फॉर एग्जांपल वो भी सेम हो जाए, लाइक इधर भी ये आ गया, फिर देखते हैं x की उससे छोटी पावर दोनों में होनी चाहिए, लेकिन इस केस में तो था ही x की पावर 1 वाला। मैं फ़र्ज़ करता हूँ x+3 लिख देता हूँ, इधर 3x² + 3, इधर 3x² लिखता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसकी तो डिग्री दोनों की, इसकी डिग्री बड़ी तो ये वाला बड़ा होगा, लेकिन अगर इधर भी स्क्वायर हो, डिग्री सेम, कोफिशिएंट सेम। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे, तीसरी चीज़ देखेंगे कि सेकेंड पावर ऑफ x, मतलब सबसे बड़ी पावर ये, इससे छोटा 1 है पावर, इससे छोटी पावर है ही नहीं, तो ये वाला बड़ा होगा इस केस में। अगर इससे छोटी पावर इसमें भी आ जाए, इधर भी 1 वाली पावर वाला है, इधर भी 1 पावर वाला है, तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे 1 और 2, ये बड़ा होगा। अगर ये भी सेम हो जाए तो फिर इससे छोटी पावर देखेंगे, इससे छोटी पावर 3 कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, और 7 इधर कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस केस में। इस तरह से देखते हैं स्टेप वाइज। ये हमने जाना रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल फ्रैक्शंस में कैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शंस, फर्ज करते हैं मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को इसके कंपोनेंट्स में बांट के भी लिख सकते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स क्या बनते हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1/x - 1 प्लस -2/x + 1 प्लस 4/x। ये 3 कंपोनेंट्स इसके बन सकते हैं, यानी एक 1/x - 1, एक -2/x + 1 और एक 4/x। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स बने, इन तीनों को ऐड करने से यही वाली बनती है। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही वाली फ्रैक्शन बनेगी। इन तीनों को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसको कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। इनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये 3, इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्शियल फ्रैक्शंस इन्हें कहते हैं। तो आज हमने जाना फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ी, रैशनल फ्रैक्शंस पढ़ी, उसके अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ी, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में जाना। तो ये आज का लेक्चर था।